स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के लिए मैं फिटर का क्लास शुरू कर दिया हूं। तो आज फिटर का थ्योरी में फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर याद कीजिएगा। इसलिए कि आप लोग का एग्जाम जो हो रहा है ऑनलाइन एग्जाम है, सभी को पता है। तो ऑनलाइन एग्जाम में आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्लास जो है अभी फर्स्ट ईयर के लिए है, हालांकि सेकेंड ईयर भी पढ़ सकते हैं, इसलिए उनको भविष्य के लिए आगे क्वेश्चन काम देगा, जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। और जो भी मैं क्लास प्रतिदिन लूँगा, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ITI गाइडलाइन के नाम से सर्च कीजिएगा, चैनल हमारा मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर बताइएगा। क्या राइट आंसर होगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर कि भारी लोड को तल से उठाते एवं रखते समय हाथ की उंगलियों को चोट से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारी लोड को तल से उठाते एवं रखते समय हाथ की उंगलियों की चोट से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी प्रकार का आपके पास वजन का सामान उठाना है, ठीक है। इसका पैर जो है चारों यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन क्या है कि पैर इसमें नहीं है, ये लेवल में इस तरह है। अगर इस वजन को उठाए हुए हम हैं और नीचे अगर रखना है ज़मीन पे ला के इसको हमको रगड़ना है, तो क्या उपाय करेंगे जिससे कि मेरा हाथ जो है, उंगली जो नीचे की ओर में रख गया है, वो चुराए नहीं, चपाए नहीं, उस पर चोट नहीं आए। तो क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन देखिए, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। रोल लगाते हैं, स्टैंड पर रखते हैं, लकड़ी को गुट्ठे लगाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा, लकड़ी के गुट्ठे लगाते हैं। यानी कोई भी हमारा सामान है, इसको रखने के लिए क्या करेंगे, 4 ठो लकड़ी के गुट्ठे हम लोग लगा देंगे, इसी के ऊपर इसको जो हम लोग रख देंगे, तो एक गैप का जगह जो हमारा बच जाएगा, उससे मेरा जो है हाथ नहीं चुराएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दर्शित चित्र है। ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है, ये कौन सा फिगर दिया हुआ है? ठीक है, ये सिंबल है। ये फिगर एक्चुअली नहीं है, फिगर ही बना हुआ है, फिगर ही कहेंगे, लेकिन एक सिंबल बना हुआ है किसी चीज़ का। तो ये सिंबल किस चीज़ का बना हुआ है भाई? ऑप्शन है आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सुरक्षात्मक चिन्ह। तो आप इस फिगर को देख करके, समझ करके बता सकते हैं। देख सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी आदमी को कहीं पे जाने के लिए एक क्या होता है, गेट का होता है, उसका एक साइज होता है कि इस गेट के अंदर ही आदमी जाता है। अगर इस गेट के साइज के अनुसार अगर उसका हाइट ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि वो झुक करके जाता है। अगर झुक करके नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा, चोट लगता है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ, दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, चेतावनी चीज़ दिया हुआ है कि आपको जो भी जाना है इसके अंदर ही जाना है, इसका बाहर नहीं जाना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, चेतावनी चिन्ह। आपको समझाते चल रहा हूँ, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। क्या है, चेतावनी चिन्ह का ये सिंबल हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्न चित्र का सूचक है। ये जो हमारा निम्न चित्र का सूचक है, ये जो फिगर हमारा है, किस चीज़ का सिंबल है, किसका सिंबल है? ऐसे इसका नाम जो हमारा है, आप बोल सकते हैं रिस्क ऑफ फायर। क्या है? रिस्क ऑफ फायर का है। यानी फायर में से आग, आग की तरह क्या है, ये जल रहा है। तो ये क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सुरक्षात्मक चिन्ह। क्या है? यानी आग यहाँ पर लगा दिया गया है कि इसके उधर, आपको इस एरिया के उधर नहीं जाना है। यानी ऑप्शन नंबर भी चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, ये भी क्या है, चेतावनी चिन्ह। आग का सिंबल जो दिया हुआ हमारा, ये भी हमारा चेतावनी चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि तैलीय फर्श को निम्न के द्वारा साफ करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई फर्श है, मान लिया हम लोग कि कोई फर्श है, ज़मीन है, वो उस पर क्या है, तैलीय पदार्थ गिरा हुआ है। अगर उस पर तेल का कोई लिक्विड गिरा हुआ है, तो किससे हम लोग साफ़ करेंगे जिससे वो जल्द साफ़ हो जाएगा और सही तरीके से साफ़ हो जाएगा? रेत डालकर, पानी डालकर, CO2 का स्प्रे करके, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा रेत डालकर, यानी बालू को डाल करके हम लोग तैलीय पदार्थ को साफ कर सकते हैं, उससे क्लीन और सही तरीके से साफ होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है, ये भी एक सुरक्षा चिन्ह है ठीक है, ये भी क्या है? एक सुरक्षा चिन्ह है। तो क्या दर्शाता है? ऑप्शन आपका सामने है, मिलिंग कटर, समायोजक गार्ड का प्रयोग, वर्कशॉप एरिया, शून्य का संरक्षण एवं पहनने का। तो क्या राइट आंसर होगा? इसमें देखिए थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज कीजिएगा कि सभी ऐसे इसलिए कन्फ्यूज कीजिएगा, सभी विद्यार्थी जो है थ्योरी का बुक नीमी वाला पढ़ते हैं, उसमें पहले वाला जो बुक है पुराना ओल्ड वाला, उसमें थोड़ा सा आंसर जो है बाय मिस्टेक या गलती से गलत लिया गया है, तो उसको आप आंसर ध्यान नहीं दीजिएगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? समायोजक गार्ड का प्रयोग। फिगर आप बुक में जो थ्योरी दिया हुआ है उस थ्योरी में पढ़िएगा, आपको इसका फिगर भी बना हुआ मिल जाएगा और इसका नाम लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इसका नाम क्या है? समायोजक गार्ड का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दिया गया चित्र किसका सूचक है? ये जो फिगर दिया हुआ है किसका सूचक है? सिंबल, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन जो है देख सकते हैं, आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह का ये सिंबल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अगर आप कहीं प्लस का चिन्ह अगर इस तरह देखते हैं तो हमारा सूचना का ये सिंबल दिया हुआ रहता है। चलिए आइए हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग ITI के रिलेटेड सारे पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि टेम्पर्ड जॉब को ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं। टेम्पर्ड जॉब को ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? हवा का, रेत का, पानी का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? टेम्पर्ड, हार्ड एंड टेम्पर करते समय, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर सॉफ्ट है तो उसको हार्ड एंड टेम्पर करने के लिए, ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए, जब टेम्पर कर देते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। हार्ड एंड टेम्पर करने के लिए करते समय क्या होता है कि हम लोग बगल में बाल्टी या किसी चीज़ में पानी रखते हैं, उसको काम वर्क पूरा करने के बाद उसमें क्या करते हैं कि फिर उसको हीट कर करके पानी में उसको डुबो देते हैं, जिससे हम लोग को हार्ड एंड टेम्पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? चीजल का हेड हमारा किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? प्लेन, गोल, मशरूम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए चीजल किसको बोलते हैं? हम लोग अगर टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं उसको चीजल बोलते हैं, लेकिन घर के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? छेनी। क्या बोलते हैं? घर के लैंग्वेज में हम लोग छेनी बोलते हैं। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? उसका हेड, जो छेनी जो हम लोग का होता है किस तरह होता है? इस तरह हमारा होता है, और यहाँ से ऐसे होता है, और यहाँ पे धार टाइप में होता है जिससे हम लोग कटिंग किसी चीज़ को होते हैं। तो ये हेड जो हमारा होता है किस प्रकार का होता है? तो बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा मशरूम, ठीक है। मशरूम जो हमारा इस तरह अंडाकार जो गोला टाइप में होता है उस टाइप में हमारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए क्या? जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं उस समय अपनी आंख को सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? इसलिए कि जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं उससे चिंगारी जो आता है, उससे धुआं जो आता है, उसका लाइट जो आता है, उससे बचने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, धूप के चश्मे, मास्क, साफ शीशे। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। गहरे रंग के शीशा होता है जिससे हम लोग को आँख पे उस चिंगारी से, उस धुआं से, उस लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं लगाएंगे तो आँख में हम लोग को लाइट लग जाता है, जिसके कारण से आँख हमारा लाल हो जाता है, दर्द देना शुरू कर देता है, गड़ना शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग गहरे रंग के शीशे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। मात्र 10 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, ज़्यादा का नहीं चल रहा है। प्रतिदिन आप लोग पढ़ते जाइए और अच्छे मार्क्स से पास कीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए।
कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं। कार्यशाला किसको बोलते हैं? वर्कशॉप को, है ना। वर्कशॉप को बोलते हैं। कार्यशाला में के दौरान, कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं। ढीले कपड़े का, टाई, मफलर एवं चप्पल का, हाथ में घड़ी व अंगूठी का, डोंगरी, जूते या चश्मे का। किसका प्रयोग करते हैं? जब हम वर्कशॉप में काम करेंगे, जब वर्कशॉप में हम लोग जाते हैं तो अपने आप को सेफ्टी के लिए, अपने आप को सुरक्षा के लिए किस चीज़ का प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? डोगरी, जूते व चश्मे का। डोगरी जो हमारा होता है, आप देखे होंगे कि जो कुकमैन जो खाना बनाता है उन लोग पहने हुए रहता है, तो उन लोग क्या है कि उन लोग पहने जो रहता है कपड़ा का पहने हुए रहता है, लेकिन हम लोग जो पहनते हैं एक लेदर टाइप में आता है, उसका हम लोग पहनते हैं सुरक्षा के लिए, कहीं किसी प्रकार का हम लोग को दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। 10 क्वेश्चन पढ़े, आपको समझ में आया, नहीं आया, कहीं त्रुटि है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं भी त्रुटि है तो आप कमेंट करके बताइएगा। जैसा आपको क्लास लगा वैसा जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, सब जगह शेयर कीजिए इस वीडियो को। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, ITI गाइडलाइन के नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।